नाउ अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन इज करेक्टेड ऑन द अदर हैंड, इससे क्या होगा, इसी के अनुसार जो है इन्फ्लेशन भी करेक्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन बैंक रेट इज डिक्रीज, जब बैंक का रेट जो है कम होगा तो क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो डिक्रीज, मार्केट रेट भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का जो कॉस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। दिस इंक्रीज डिमांड फॉर क्रेडिट एंड देयर फॉर सप्लाई ऑफ मनी टेंड टू राइज, तो इससे क्या होगा, जो क्रेडिट का डिमांड होगा मार्केट में वो बढ़ जाएगा और सप्लाई ऑफ मनी टेंड टू राइज, मतलब मनी का जो सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज कर जाएगा। अकॉर्डिंगली डिफ्लेशन इज करेक्टेड, और इससे क्या होगा, जो डिफ्लेशन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, राइज इन बैंक रेट, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बैंक रेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। फॉल इन डिमांड ऑफ फॉर क्रेडिट, जो क्रेडिट के लिए जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी, और मनी का सप्लाई जो है मार्केट में या इकोनॉमी में कम होगा। इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, तो इससे जो इन्फ्लेशन, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था इकोनॉमी में, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। ओके ओके, व्हेन वी आर डिस्कस द राइज इन बैंक रेट, नाउ वी आर डिस्कस द फॉल इन बैंक रेट, जब बैंक रेट जब कम होगा तो क्या होगा, फॉल इन बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होगा। राइज इन डिमांड, मतलब जो है मार्केट में क्रेडिट का डिमांड जो है बढ़ जाएगा। राइज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। और डिफ्लेशन इससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक रेट का भी इफेक्ट बहुत बड़ा रोल होता है कि बैंक रेट से जो है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशनरी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा कि जो RBI होता है, RBI जो है वो सेल या परचेज करता है। सेल और परचेज, सेल मतलब होता है खरीदना, बेचना, और परचेज करना मतलब होता है खरीदना। ऑफ सिक्योरिटीज़, किसका सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी जो है RBI मार्केट में खरीदता है और बेचता है, इसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द RBI, तो कहाँ पर खरीदता है या बेचता है, तो ओपन मार्केट में RBI जो है सेल और परचेज करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज़, जब वो सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSCs इन द ओपन मार्केट। ओके, इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में क्या होगा, द RBI सोक्स लिक्विडिटीज कैश फ्रॉम द इकोनॉमी, मतलब ये है कि जब वो इकोनॉमी में किसी भी सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा, बेचेगा। बेचेगा मतलब लोग उसको खरीदेंगे, तो लोगों के पास जो पैसा है वो कहाँ आ जाएगा, RBI के पास आ जाएगा। तो इकोनॉमी का पैसा जो है RBI के पास चला गया, जितना भी कैश फ्लो बहुत ज़्यादा था वो। एंड बाइंग द सिक्योरिटीज़ द RBI रिलीज लिक्विडिटी, जब उसी सिक्योरिटीज़ को जब RBI खरीदेगा तो इकोनॉमी में क्या करना पड़ेगा, उसको कैश देना पड़ेगा। जितने लोगों के पास सिक्योरिटीज़ है, जिसने ख़रीदा था, वो अगर बेचेंगे तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैश में मिलेगा। तो इस तरह से सेलिंग एंड परचेसिंग करके भी हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन लिक्विडिटी इज सोक्ड, जब सोक्ड होगा मतलब जो कैश रूप में रहेगा, इज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा,